welcome to back. वेलकम टू बैक नहीं वेलकम बैक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पार्ट, जिसके लिए काफ़ी दिनों से लोगों के मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे और मैंने पोल भी डाला था, तो लोगों ने बहुत पसंद किया। और पिछला जो ब्लॉग है आपने उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू गाइज कि मतलब 10,000 व्यूज़ आ गए उस पर। इतने हमारे ब्लॉग पे हार्डली अभी तक कोई आया नहीं है शायद, तो बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो हम चलते हैं डायरेक्ट पॉइंट की तरफ। तुम पहले अपनी तरफ से बताओ कि जब शादी, ये पार्ट है सेकंड पार्ट शादी के लिए, पिछला था हमारा लव स्टोरी के लिए। अगर किसी ने डायरेक्ट हमारा ये व्लॉग देखोगे शादी वाला, तो आप सेकंड वाला पार्ट और फर्स्ट वाला पार्ट जाके देख सकते हो, जिसमें हमने अपनी लव स्टोरी डिस्क्राइब की है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जैसे सब लोग बोलते हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते। तुम बताओ अपनी तरफ से पहले, जब तुमने अपने घर वालों को बताया कि मुझे लड़का पसंद है, मुझे इससे शादी करनी है, तो क्या क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी? डिफिकल्टी नहीं, मतलब ऐसा मतलब शादी से पहले बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी थी। शादी के टाइम पे इतना कुछ नहीं हुआ था। मतलब क्या था कि मेरे घर वाले मेरी बड़ी बहन के लिए मतलब लड़का देख रहे थे। तो हम लोगों में क्या होता है मोस्टली, जैसे हम 4 बहनें हैं, तो ऐसा था कि चलो 2 की एक साथ शादी कर देंगे दोनों बहनों की। तो फिर मुझे लगा अरे अब तो ये चीजें होने लगी, अभी तो लड़का वड़का देखना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, तो अब मैं क्या ही करूँ। डर भी इतना ज्यादा लग रहा था कि अगर घर वालों को बता दिया तो क्या ही होगा। तो वो एक जगह लड़का देख के आए थे, तो वो लड़का एज में थोड़ा छोटा था। तो मेरे घर वालों ने बोला कि प्रीति के लिए तो ये ठीक नहीं है, चलो ज्योति के लिए देखते हैं, अगर ये ठीक रहेगा तो। मैं तो फिर बोली बाप रे, तो क्या ही होने लगा है अभी। और डर भी बहुत रही थी, मतलब घर वालों को बताने में कैसे बोलूं कैसे नहीं बोलूं। फिर मैंने इनको ही बोला था कि अब तो इन्होंने लड़का देखना भी स्टार्ट कर दिया, अब क्या ही करूं। तो इन्होंने मुझे बोला कि देख, अगर डरेगी तो फिर डरती रह जाएगी और फिर जिंदगी भर ये सब ऐसे ही निकल जाएगी, मतलब कुछ फायदा नहीं है। एक ना एक दिन तो हिम्मत करके बोलना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने मेरी बहन को बोला, मतलब ऐसा कि लड़का अगर घर मतलब ये लोग देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए लड़का मत देखना। मैंने उतना ही बोला था। और वैसे भी इतने साल, मतलब कितने 6-7 साल तक तो हम लोग रिलेशन में थे ही ना, मतलब शादी से पहले डिस्टेंस रिलेशन। हाँ वही दूर। तो घर वालों को थोड़ा तो डाउट, मतलब उनको पता तो चल ही जाता है कहीं ना कहीं, भले ही कई बार फोन भी तो पकड़ा गया था। हाँ। तो फिर तो उस टाइम पे क्या था ना, मैं पर्सनल डायरी लिखती थी, तो घर वालों को पता था ये लिखती है, और उसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ था। और वो डायरी मैंने छुपाई कहाँ हुई थी, जो हमारा बेड का गद्दा होता है ना, गद्दा बेड का, उसका मतलब बीच में से ऐसे कट लगा के, वो ऊंचा रहता है ना, ऐसे कट लगा के उसके अंदर मैंने वो डायरी मतलब छुपाई हुई थी, ताकि वहां से तो कोई किसी को मिलने का कोई चांस ही नहीं था कैसा भी। तो मेरे घर वालों को पता था कि ये डायरी लिखती है क्या है। तो मेरी बहन ने, मेरी मम्मी ने, सबने मतलब वो डायरी ढूंढी, उनको डायरी मिल गई, तो उन्होंने वो डायरी पढ़ ली। तो उसके बाद मतलब उन्होंने ऐसा, मतलब उसमें था ही सब कुछ लिखा हुआ था, तो उनको मतलब जरूरत ही नहीं पड़ी कि वो मुझसे कुछ पूछती क्या है क्या नहीं है। और उनको डाउट तो था ही पहले से, ऐसा नहीं है। तो मेरे घर में क्या है ना, मेरे मामा जी हैं एक, उनकी घर में हमारे मतलब थोड़ी सी पूछते हैं उन लोगों को, मतलब वो जो कहते हैं वो कर लेते हैं थोड़ी। इनके मामा जो है, मतलब घर में जो होते हैं ना, पूछताछ करते हैं कि घर में थोड़ा समझदार है इनका मामा, जिसने काफी हेल्प की हमारी, तो थोड़ा समझदार है, तो उनकी राय इनके घर वालों ने ली। तो अभी यहाँ तक नहीं, फिर मेरे मामा ने मुझे, मतलब मेरी मम्मी ने मेरे मामा से बात करी होगी, तो फिर मेरे मामा को बोल दिया कि ऐसा ऐसा है ये वो। तो मेरे मामा का मुझे मतलब फोन आया, उन्होंने मुझसे बात करी कि तू यहाँ पे आ जा, मतलब उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। वो थोड़ी सी दूरी पे ही, मतलब 30 मिनट की दूरी पे ही हमारे घर से। तो मैं मेरे मामा के घर गई, वहाँ पे मेरी मामी ने मुझसे मतलब सब कुछ पूछा। और उस टाइम पे आपको कौन सा शो लापतागंज जाता था ना शायद से। हाँ, अभी हाँ तो फिर नहीं, मैंने बोला लड़का क्या है क्या नहीं, तो मैंने इनका शो लापतागंज का वो दिखा दिया कि ये लड़का ऐसे ऐसे, मैंने बता दिया। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, लड़के का मतलब नंबर दे, हम लोग बात करेंगे, और लड़के को बुला ले यहाँ पे, कैसा क्या है क्या नहीं है, हम लोग एक बार मिल लेते हैं करके। तो फिर मैंने इनको कॉल किया, अब आओगे तो आप बताओ। तो ये था इनकी तरफ का। अब मैं अपनी तरफ से बताऊंगा कि कोई भी अगर बॉयज इस चीज से गुजर रहा है और इस वीडियो को देख रहा है, तो बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ। लड़की भी अगर कोई देख रही है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज है। तो एक्चुअली क्या हुआ, ये हमारे मतलब जो हमारी कास्ट सेम थी, तो इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे कि ये भी हरियाणा के जाट है, हम भी हरियाणा के जाट है, तो जाट है, इतनी इंटरकास्ट वगैरह कुछ था नहीं, तो सेम कास्ट थी, तो शादी हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन बहुत सारी डिफिकल्टी फेस की, जो भी मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि ये लोग जो हैं थोड़ा सा, हमारे मम्मी पापा तो खेती फार्मिंग, जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है, बिल्कुल वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे मम्मी पापा खेती करते हैं, हम भी बस स्कूल और फिर खेती उसमें ही थे। लेकिन इसके पापा बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, अच्छी जॉब करते थे, तो मीन्स कहीं ना कहीं इन लोगों का लेवल हमसे थोड़ा सा ऊपर था।
तो बस मेरे दिमाग में यही रहता था कि यार मतलब पता नहीं इनके घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, क्योंकि इनके घर के इनकम ऑफ सोर्स जो भी बहुत अच्छे थे, इनका घर बहुत तगड़ा है आज भी, हमारा घर अभी थोड़ा सा जो भी है एक लेवल की बात मैं कर रहा हूँ। तो क्योंकि लड़की वाले सबसे पहले क्या देखते हैं कि लड़के का घर कैसा है, लड़का क्या करता है, और लड़का का जो बैकग्राउंड है वो क्या है। तो हम बिल्कुल ही एकदम मिडिल क्लास थे, मीन्स बहुत बड़ी बात है जो एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, जिनकी फैमिली एक अच्छी पोस्ट पे है, और उनके लिए एकदम किसान का लड़का देखना थोड़ा सा बहुत रफ टफ होता है मानना। तो बात स्टार्ट हुई जब इसने मुझे बताया। तो हाँ, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि मेरे पास ना बहुत लिमिटेड टाइम था। जैसे कि हम स्कूल गए, स्कूल से फिर अलग अलग हुए, तो मेरे पास एक लिमिटेड टाइम था। मैंने एक टाइम निर्धारित किया था कि इसके लिए लड़का देखना शुरू करें, उससे पहले मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे इसके घर वाले मान जाएं, क्योंकि अभी हम लेवल में नीचे हैं, पर लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे इसके घर वाले अगर आए शादी के लिए तो आराम से मान जाएं। तो फिर मैं दिल्ली गया, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, थिएटर किया, फिर मुंबई शिफ्ट किया। तो उस बीच में भगवान ने मेरा इतना साथ दिया कि मैं बचपन से ही थोड़ा सा पूजा पाठ स्पिरिचुअलिटी में हूँ। तो फिर जैसे ही इसके लिए लड़का देखना शुरू किया, तो मैं उस टाइम शो कर रहा था लापतागंज, सब टीवी पाता था, बहुत पॉपुलर शो था। तो फिर इसने बताया कि अब ये ऐसे ऐसे स्टार्ट हो गया है। तो मैंने कहा बताओ तुम। तो इसने अपने घर तो बता दिया। मुझे अपने घर वालों की टेंशन नहीं थी, मुझे पता था मेरे घर वाले मान ही जाएंगे, क्योंकि मेरे पापा थोड़े खड़ूस हैं, बट मेरी मम्मी बहुत सीधी है। अगर उनसे हम अपनी बात मनवाएंगे तो मान जाएंगे आराम से। और वैसे भी इनके घर वालों को पहले से ही पता था। हाँ, उनको तो पहले से ही पता था, क्योंकि मेरा कई बार फोन पकड़ा गया है, जैसे मैंने बताया था लव लेटर वगैरह वो सब पकड़े गए हैं। तो फिर मुझे फोन आया इनके मामा का कि भाई ऐसे ऐसे ज्योति तो हमारे घर पे है, अब हम तुमसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कब आना, तो उन्होंने एक डेट दी कि 2-3 दिन के अंदर आ जाओ तुम। तो भाई मैं लापता नहीं करता था, प्रोड्यूसर से कैसे कैसे मैंने छुट्टी मांगी, और क्योंकि ट्रेन से ही सफ़र करता था उस टाइम, फ्लाइट वगैरह बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो ट्रेन की मैंने टिकट निकाली, और वो भी मुझे मिली मतलब वेटिंग में। तो भाई साहब मेरे को तो बस ट्रेन नहीं दिख रही थी, मुझे उस टाइम ये दिख रहा था मुझे घर पहुंचना है। तो सबसे पहले मैंने छुट्टियां मैनेज कराई कैसे भी करके प्रोड्यूसर से कि मुझे सर 3 से 4 दिन की आप छुट्टी दो, एनी हाउ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मुझे जाना ही है। तो कैसे कैसे रिक्वेस्ट करके मैंने उनसे छुट्टी मांगी, और फिर मैं ट्रेन में बैठा, तो मुंबई की लोकल में बैठा। फिर उसके बाद मैं गया था बैंड्रा, फिर वहां से मैंने अपने हरियाणा के लिए ट्रेन पकड़ी थी। तो जैसे ही मैं लोकल ट्रेन में बैठा, तो मुझे फोन आता है इनके घर से कि संजय तुम अभी मत आओ। तो मेरी हालत खराब, मैंने कि कुछ तो गड़बड़ है, ये ऐसे करें अभी नहीं आओ अभी नहीं आओ। मैंने बात बिगड़ रही है क्या? मैंने कि अब तो मैंने छुट्टी ले ली, अब जो होगा देखा जाएगा। तो उन्होंने बोला मत आओ। तो फिर मैं ट्रेन में बैठा और सीधा मैंने ट्रेन पकड़ी, और ट्रेन पकड़ के मैं हरियाणा पहुंचा। फिर मैंने अपने घर पे सारी चीज़ें बताई कि मैं इसलिए वापस आया हूँ, और ये प्रॉब्लम है, अब तुम्हें सॉल्व करना है। यहाँ देखो बाद में प्रॉब्लम होगी, इससे अच्छा अभी सॉल्व कर दो। तो मेरे घर वाले थोड़े से खिलाफ थे, क्योंकि वो उनका मानना ये था कि तू ना कहीं एक्टर बनना चाह रहा, तू एक्टिंग लाइन में है, तो तुझे अभी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी तेरी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है, तुझे थोड़ा सा अभी करियर पर फोकस करना चाहिए। और मेरे घर वालों ने शर्त वही रखी थी, मतलब कि ठीक है अगर मतलब तुझे लड़का पसंद है, तू शादी करना चाहती है, हम लोग कर देंगे, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लड़का ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं अभी 4 साल शादी नहीं करूंगा, 6 साल शादी नहीं करूंगा, हमें शादी अभी करनी है, तो उनको शादी अभी करनी होगी। तो वो चीज मैंने इनको बताई थी कि घर वालों की ये शर्त है कि शादी हमें अभी ही करनी पड़ेगी। मेरी भी एज उस टाइम पे मेरी भी 21 या 22 ही थी। हाँ, मेरी 23 थी और इसकी 21 थी। हाँ। तो फिर मैं घर पे आके मैंने मम्मी पापा को मनाया, तो मेरे पापा तो टोटली खिलाफ थे, मेरा भाई भी थोड़ा सा मना ही कर रहा था, पर लेकिन उनका ये है कि अगर मेरा मन है, क्योंकि शुरू से मैंने इंडिपेंडेंट रहना पसंद किया, हालांकि मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया है, बट उन्होंने हमेशा मेरी खुशी में साथ दिया, कभी मेरे अगेंस्ट नहीं गए। बाकी उन्होंने एक बड़े हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो फिर मैंने बोला पापा ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने कहा ठीक है आने दो। तो फिर जैसे ही मैं घर पहुंचा, तो फिर मैंने बोला कि मैं अब आ गया हूँ, आप एक बार आके मिल लो। तो फिर वो मिलने के लिए आए, फॉर्मेलिटी पूरी की थी उन्होंने। मैं बहुत डरा हुआ था, घबराया हुआ था, मुझे पता नहीं कैसे चीजें होंगी कंप्लीट क्या। मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, सारे कपड़े यहीं पे थे, तो मैंने अपने कजन ब्रदर के कपड़े पहने और थोड़ा ठीक ठाक दिखने के लिए, मुझे आज भी याद है। तो मैंने अपने छोटे भाई के कपड़े पहने थे, मतलब कजन ब्रदर, उसकी ना शर्ट फटी हुई थी, यहाँ से यहाँ तक पूरी शर्ट फटी हुई थी। और मैंने पूरे चाय जैसे ले जाके देते हैं, वही ससुर जी आए हैं, तो मैंने ऐसे चाय दी, हंसी खुशी, फिर रख दी, फिर वहीं बैठ गया, मैं साइड में बैठा ही रहा, सोफा पर मेरी तरफ देखते रहे। उन्होंने बिल्कुल कुछ भी पूछताछ नहीं की उन्होंने। जब वो चले गए, फिर मम्मी ने बोला तेरी शर्ट तो फटी हुई है। मैंने कहा अरे यार, उनकी इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। मैंने कि एक तो घर ही हमारा देख के पता नहीं उनको क्या मन हो गया होगा, और ऊपर से शर्ट भी फटी हुई है। मैंने कहा पता नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, पर हाँ मैंने वो अपना पैरामीटर सेट कर लिया था कि शादी से पहले मुझे अपने आप को
जस्टिफाई कर देना कि हाँ मैं कोई फालतू लड़का नहीं हूँ कि इधर उधर घूम रहा हूँ या टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, जंगली रम्मी खेल रहा हूँ, सट्टेबाजी कर रहा हूँ जो आजकल खेल रहे हैं, या इधर उधर लड़कियों के पीछे टाइम पास कर रहा हूँ। मेरा फोकस था कि मुझे एनी हाउ इस लड़की से शादी करनी है। और मैं सच बताऊं, मतलब फोकस भी इसलिए हो पाया था क्योंकि ये थी, अगर शायद ये नहीं होती तो इतना ज्यादा फोकस भी नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे पास टाइम था कि इस टाइम से पहले पहले मुझे सेट करना है जिससे इसके घर वाले आए और मुझे पसंद कर लें। लेकिन वो आए, उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं और चले गए। और मुझे इतना बुरा लगा यार, मैंने इतनी मेहनत की, सालों की इतनी मेहनत, और मैं टीवी शो कर रहा हूँ, उन्होंने तो ये भी नहीं पूछा कि हाँ कुछ क्या करता है क्या नहीं करता है। मैंने कि मैं तो एक्टर बना ही इसीलिए था, इसके घर वाला आए, देखो ये लड़का टीवी पे आता है, देखो इस टीवी पे आता है, खुश होके आए। लेकिन उन्होंने तो कुछ पूछा ही नहीं, तो इतनी मेहनत, इतने सालों की मेहनत तो वेस्ट होगी, क्या फायदा है मेहनत करने का। तो लास्ट उन्होंने यही बोला था, देखो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, रहना तुम दोनों को साथ में है, पर लेकिन कल को 19-20 हुई, हम जिम्मेदार नहीं है, तुम शादी कर देंगे तुम्हारी, रहो साथ में, पर लेकिन कल को हमें कुछ नहीं सुनना कि हम साथ में नहीं रह पाने, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। क्योंकि अरेंज मैरिज होती है तो उसमें घर वाले सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम दोनों का लव मैरिज था, और वो भी फर्स्ट टाइम हमारे गांव में, पूरे में फर्स्ट टाइम लव मैरिज। इनके गांव में लव मैरिज, और ये 4 बहनें हैं, उनके बीच में अगर एक लड़की लव मैरिज कर रही है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं चारों के लिए भी, फिर समझ रहे हो ना, वो लेवल मैच करना, फिर लड़कियों के लिए लड़का ढूंढना, थोड़ा सा गांव में बातें बन जाती है, आप समझ सकते हैं। हालांकि इनके घर वाले बहुत ही सज्जन हैं और ईमानदार हैं, बहुत अच्छे संस्कारी हैं। हम तो हैं ही संस्कारी जो आज साथ में बैठे हैं। तो फिर फाइनली उन्होंने बोला कि हम कल को जिम्मेदार नहीं है, तो वो चले गए। मेरे पापा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चले गए और जवाब नहीं दिया। अब मैं टेंशन में आ गया, मैंने किया ये तो देख के चले गए, चलो उनका तो जवाब, उन्होंने तो ऑन द स्पॉट बोल दिया हमारी तरफ से तो हाँ, कुछ पूछा ही नहीं, बस फॉर्मेलिटी पूरी, चाय पी और निकल गए, हमारी तरफ से हाँ जी बस खत्म, कोई सवाल जवाब नहीं। उसके बाद मेरे पापा ने कुछ जवाब नहीं दिया। अब मैं टेंशन में आ गया, अरे यार मैंने मुंबई से आया हूँ जैसे तैसे ट्रेन वेन कर करा के, और उनके घर वालों को कैसे भी कर करा के मैं अपने घर तक लेके आया हूँ, यार मेरे पापा ने कुछ जवाब नहीं दिया। अब मैं टेंशन में आ गया बिल्कुल, ऐसे मम्मी से बोल रहा हूँ कि जवाब देना चाहिए था ना उनको, क्यों नहीं जवाब दिया, समझो मेरी बात को। तो मम्मी भी कह रही है हाँ जवाब तो देना चाहिए था। अब क्या, मेरे पापा कितने ही खड़ूस हैं, हर मिडिल क्लास आदमी की खास बात यही है कि वो कितना भी खड़ूस हो, पर लेकिन अपनी औरत की बातों से वो फिसल ही जाता है। अगर वो बोलेगी ना कि ऐसा है तो मान जाएगा, आना कू नहीं करेगा, पर उसको लगेगा हाँ ये, क्योंकि लड़कियों का सिक्स सेंस जो होता है बहुत हाई लेवल का होता है, जिससे लड़कों को लगता है कि हाँ ये जो कह रही सही होगी। और ज्यादातर जो ये चीजें बोलती है ना, वो सच में मेरी लाइफ में बिल्कुल रिलेटेबल होती है, और वो कहीं ना कहीं सही निकलती है। तो मेरे पापा ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर मैंने बोला कि ऐसे कैसे चलेगा। फिर मेरी मम्मी ने पापा को समझाया बहुत, मैंने कहा पापा देख लो, तो पापा का कहना यही था हम तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रही है। मैंने कहा जल्दी तो है, पर लेकिन मेरे पास भी ऑप्शन नहीं है। और बाय द वे हुआ ये कि मेरे घर वालों का भी एक कहना था, मेरी एक छोटी बहन है, उसकी भी शादी और मेरी भी शादी वो दोनों साथ में करना चाहते थे, क्योंकि ज्यादातर हरियाणा में क्या करते हैं, जब घर में 2 बच्चे होते हैं उनका एक साथ में शादी करना पसंद करते हैं, जिससे कि थोड़ा समझ रहे हो बजट कॉस्ट कटिंग एंड ऑल, वो मिडिल क्लास बहुत अच्छे से जानता है। तो इस वजह से इन्होंने 2 बहनों की शादी एक साथ में की थी। हालांकि नहीं की, हमारी नहीं हो पाई थी क्योंकि हमारा टाइम मैच नहीं हुआ था। मतलब वो मुहूर्त जो निकालते ना शादी की डेट का, वो नहीं हुआ था। इन्होंने करा था, इनका हो गया था दोनों बहन भाई का, लेकिन हमारा नहीं हो पाया था। मेरी बड़ी बहन की और मेरी शादी में 1 महीने का डिफरेंस था। लेकिन फिर हमारे घर वालों ने हाँ बोली, फिर बहुत ज्यादा गैप नहीं था, फिर 3 महीने के अंदर अंदर ही, 3 महीने के अंदर नहीं, मई में मतलब हुआ था, जो गोद भराई एंगेजमेंट का होता है वो थोड़ा। हाँ। और उसके बाद अगले साल मार्च में शादी थी। अच्छा 1 साल खींची थी क्या? मेरे को तो 1 साल ऐसे लग रही थी, 3 महीने के बराबर मुझे ऐसे ही लगा। फिर ओपनली, हालांकि फिर हम फोन पे, पर हमारे कई बार फोन पकड़े गए थे, मतलब इसके घर पे पकड़े गए थे, पर लेकिन घर पे पता लगी थी, उसके बाद भी हमने ओपनली फोन पे बात करना शुरू नहीं किया था, जैसे आजकल लड़कियां ओपनली बात करने लगती हैं। हम लोगों ने कभी बात, हमारी एंगेजमेंट हो गई थी, उसके बाद भी हमने कभी ऐसा नहीं कि घर वालों के सामने बैठ के हम लोग फोन पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल कभी भी हमारा वैसा वाला नहीं था। मतलब बहुत हम लोग मतलब शर्माते थे घर वालों से। एक बार तो इसका फोन पकड़ा गया, तो मैंने अभी बता रहा हूँ इस ब्लॉग में, पर लेकिन घर वाले देखेंगे तो पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या मत बताओ ना, फिर मत बताओ। अरे तो इतना भी डिटेल में नहीं बोलना है। क्या भाई, इसके फोन पकड़े गए, कई बार पकड़े गए फोन। तो मैं मुंबई में रहता था, अब फोन कैसे कैसे पता फोन पकड़ा गया है, तो मैं यहाँ से सेट करता था अपने भाई को बोलता था भाई यार आपके पास फोन होगा एक, उस टाइम 6600 फोन था, इतना बड़ा। तो भाई मैंने उसको बोला, मेरा भाई बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्ट किया, पूरी जिंदगी में बहुत सपोर्ट किया, आज तक मैं अपने भाई को अपने पापा से भी ज्यादा मानता हूँ, तो बहुत सपोर्ट किया। फिर मैंने वहाँ पे जिसने हमारी मतलब
जो हमारा पोस्टमैन टाइप मिडिल मैन जो कह सकते हैं, जिसने बहुत सपोर्ट किया, मैंने उसको फ़ोन किया कि मेरा भाई ऐसे ऐसे फ़ोन देने के लिए आएगा तो फ़ोन ले लेना। फिर उसने, और उसके बीच में इनके घर के पास एक लड़का था, उसको मैंने सेट किया, नंबर वाई वाई निकाल के, मैंने प्लीज़ हेल्प कर दो यार, कैसे कैसे करके फिर मैंने उसको सेट किया। तो फ़ोन पहले भाई ने भेजा, जो हमारी पहले एक पोस्टमैन थी लड़की, उस तक, फिर उसने भेजा इनके घर के जस्ट पास में घर है उस लड़के तक, फिर उस लड़के ने भेजा फोन इस तक। जब ऐसे पहुंचते पहुंचते फोन पहुंचा तो इसने देखा इतना बड़ा फोन वो भी 6600, इतना बड़ा फोन। तो इसने बोला मैं इसको कहाँ रखूंगी, अब फोन इतना बड़ा मैं कहाँ रखूंगी इसको। तो भाई बड़ी दिक्कत हुई। अब वो फोन वापस आया, अब वो वापस खैर छोड़ो, वो हम तक तो नहीं पहुंच पाया, बीच में ही रुक गया, ठीक है। फिर एक और जुगाड़ किया, फिर वोडाफोन का एक पतला सा स्लिम सा फोन आया था जिसमें सिर्फ रेड लाइट जलती थी अंदर, फिर वो फोन वाया फिर से पहुंचाया। और वो ऐसा था, वोडाफोन का ऐसा फोन था वो वाइब्रेट नहीं करता था, साला तो घंटी बजेगी या कुछ नहीं बजेगा, सिर्फ लाइट। अब उसमें कभी कभी फोन करे तो इसको पता नहीं चले, मैसेज करे तो पता नहीं चले। लड़ाइयां इतनी ज्यादा होती थी भाई। एक लड़ाई बताता हूं मैं भी, हम स्कूल में पढ़ते थे, मैंने कहा अगर ये सच में ही प्यार करती है, आज मुझे इसका प्यार देखना है सच में कितना गहरा है नहीं है। तो मैंने कहा अपना एक फोटो खिंचवा भाई, फोटोग्राफर से, क्योंकि उस टाइम इतने बड़े फोन नहीं थे तो फोटोग्राफर के पास जाना पड़ता था फोटो खिंचवाने के लिए। तो घर से थोड़ी नहीं, फोटो दे दे, मैं बोली मेरे पास मेरा कोई फोटो है ही नहीं देने के लिए, है ही नहीं। तो भाई फिर घर के पास, गांव से थोड़ी सी दूर एक और सीकरी करके, तो वहां पे कैसे कैसे भाई ये 3-4 दिन खींच गई और मैं लड़ रहा हूँ। उस टाइम मुझे कुछ नहीं दिया था, मैंने बहुत सारे फोन भी तोड़े ऐसे फेंक फेंक के, सबका होता है। एक पॉइंट पर तो ऐसा हो गया था, मैसेज ना ऐसे टाइप करते थे, यहाँ रिहर्सल चल रही है, थिएटर में रिहर्सल चल रही है, यहाँ पे टाइपिंग ऐसे खट 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 खट, सब पता क्या जा रहा है, खट गया। इतना तगड़ा उस लेवल की टाइपिंग स्पीड उस तरह की हो गई थी। तो भाई फिर हाँ कहाँ पे थे हम, ब्लैक आउट हो गया मेरा, कहाँ पे थे, फोटो पे, हाँ फोटो पे। तो भाई इससे लड़ झगड़ के इसकी आंखें रो के लाल कैसे कैसे करके, फिर अपने पापा को लेके किस बहाने से फिर इसने फोटो खिंचवाया। आज भी फोटो पड़ा है, हो सकता है इस वीडियो में मैं उस फोटो को भी दिखाऊंगा। वो आपका सामान भीग गया था ना, आपके हाँ, घर में पानी भर गया था तो खराब हो गया। हाँ बहुत, मुंबई में आया था, घर भीग गया था तो उसमें वो फोटो भीग गया था, तो आधा चिपक गया, आधा निकल आया, तो वो आधी आज भी मेरे पास है, डायरी में भी लिखता था। तो फिर ये था, तो फाइनली घर वाले मान गए। तो मेरे घर वालों ने मेरी शादी और मेरे बहन की शादी एक साथ में की। तो फिर इसकी शादी में और उसकी बहन की शादी में 1 महीने का गैप था। फिर शादी होते होते फिर सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी नॉर्मलाइज हुई, जैसे थोड़ा सा बीच बीच में चला था स्टार्टिंग में, पर लेकिन मैंने ठान लिया था कि क्योंकि शादी तो कर रहे हैं हम, पर लेकिन कोई भी ऐसा मौका नहीं दूंगा, क्योंकि 4 महीने है, मैं ऐसा मौका नहीं दूंगा मेरे घर वालों को कि वो खुद बोलेंगे कि इस लड़की ने अपनी चॉइस से करी है, पर लेकिन इसने अपने चॉइस से की है, आज सबसे खुश। और मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं, जिस हिसाब से, तो खुद मतलब ऐसा बोले कि हाँ अपनी चॉइस से शादी करने के बाद बहुत अच्छे घर में गई है, आज तक कोई परेशानी कोई डिफिकल्टी फेस नहीं की। तो मैंने सोचा उनको कहने का मौका नहीं देना, चाहे मैं कितना दुख पालूं, कितनी भी प्रॉब्लम हो, पर उनको कहने का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि इसने मेरा साथ दिया। क्योंकि एक लड़की के लिए अपने माँ बाप से बोलना, फिर लड़के के साथ ट्रस्ट करना, अब हो सकता है मैं यार दारू गांजा 50 चीजें फूक रहा होता, झूठ बोल बाल के ले आता, आजकल बहुत हो रहा है ऐसा, पर थैंक गॉड मैं इस सब चीजों में नहीं था। तो कई बार ऐसा होता है लड़की झूठ भी निकल जाती है, अब फिर लड़की अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाए, तो लड़की ना इधर की ना इधर की। तो उस चीज को मैंने ध्यान में रखते हुए सोचा था मैंने कि कुछ भी हो जाए, मैं मतलब ऐसा नहीं करूंगा कि घर वालों को कभी बोलने का मौका मिले। पर भगवान ने मेरा इतना साथ दिया है ना, इतना साथ दिया है कि शादी जब इसके घर वाले ढूंढ रहे थे उससे पहले मुझे मतलब थोड़ा सा सेट भी कर दिया, दिखाने के लिए बोल भी गया कि हाँ मैं कुछ काम करता हूँ। और जैसे ही शादी करके आई, मैं इससे पहले मतलब बैचलर था, 3-4 लड़कों में रहते थे हम साथ में, जैसे मुंबई लाइफ है, आप समझ सकते हैं एक्टरों का स्ट्रगल क्या होता है। तो ये था कि यार मैं कैसे भी करके मैं इसको अपने साथ ही रखूं, उछल जाए ऐसे अंदर जा। तो मेरा मानना यह था कैसे भी करके मैं इसको अपने साथ ही रखूं, क्योंकि कहीं ना कहीं गांव की मेंटलिटी, आसपास के पड़ोसियों की यही होता है कि लव मैरिज करके आई तो शायद लड़की ठीक नहीं होगी, वो थोड़ा सा मेंटलिटी होती। तो मेरा ये था कि बस मेरे साथ में ही रहे, ज्यादा वहां पे ना रहे। तो हालांकि मेरे घर वालों की मेंटलिटी बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो 1 महीने का फिर गया था शादी के लिए, मुझे सिर्फ 4-5 दिन मिले थे। हाँ गया, शादी की, है ना, 9 तारीख की शादी थी और 14 को वापस आ गया था। बहुत कम टाइम था शादी का, फटाफट ऐसा लगा ही नहीं शादी गया, मैं आया और वापस सीधा। और सबसे बड़ी बात, मेरी बहन की शादी, जैसे मेरी बहन की शादी 7 मार्च की, हाँ 1-2 दिन का गैप था,
7 मार्च की थी, तो उन घर वालों की सारी एक्साइटमेंट मेरी बहन की शादी में निकल गई। अब उनको मेरी शादी की कोई एक्साइटमेंट ही नहीं। मैं अपनी शादी के लिए बोल रहा हूँ कि मुझे रेडी करो, मुझे रेडी करो, मुझे रेडी करो, कोई रेडी नहीं कर रहा है। सुबह के 10 बज गए, जबकि दिन की दोपहर गर्मी पड़ रही थी, दोपहर का टाइम था। मार्च में गर्मी तो हाँ, नहीं रहती। हाँ जो भी है, तो 10 बज गए थे, मुझे कोई रेडी ही नहीं कर रहा था, ऐसे लग ही नहीं रही थी जैसे शादी है। तो फिर मैंने कहा रेडी करो, मुझे रेडी करो। तो घर वाले बोल रहे हैं कि लड़के को कर दो रेडी, इससे रुका नहीं जा रहा है जो भी है। भाई एक्साइटमेंट में कुछ समझ में नहीं आ रहा, सच बताऊं तो। फिर हमारी शादी हुई, सब कुछ नॉर्मलाइज हुआ। फिर भगवान ने इतना साथ दिया कि 1 महीने के बाद फिर मैं इसको अपने साथ, मतलब जो शादी में आया था उसके डायरेक्ट फिर 1 महीने बाद वापस गया। उसमें 1-2 दिन के लिए हमने टिकट पहले ही करा ली थी। फिर 1 महीने बाद वापस इसको मैंने अपने साथ यहाँ पे शिफ्ट किया, और ये मेरे लिए इतनी लकी साबित हुई। हर 2 साल में मैंने घर खरीदा मुंबई में। और मतलब भगवान की दुआ से इतना सब कुछ अच्छा हो गया, इसके आने के बाद सब कुछ चीजें सेट होती रही। तो ये थे हमारे एक्सपीरियंस, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब तू बता अपनी तरफ से कि मतलब इतने साल की जो जर्नी रही है, मतलब तू मेरे से अच्छा लड़का डिजर्व करती थी या आई एम ओके विद यू? नहीं, मैं देखो लड़ाई झगड़े अपनी मतलब अपनी जगह है। वो तो देखो हर किसी के मतलब शादीशुदा कपल कोई भी रहेगा तो उसके बीच में किसी ना किसी चीज के ऊपर होते ही रहते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इनके मुंह पे ये सारी चीजें नहीं बोलती हूँ, मतलब ज्यादा भाव नहीं देती हूँ। लेकिन बाहर में हर किसी को वो चीज बोलती हूँ। मतलब अगर मैं मतलब कि शादी से पहले मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, नो डाउट बहुत अच्छी थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी एक रहता था, मम्मी पापा बोलते थे ये नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है। शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी के बाद मेरी लाइफ और भी ज्यादा अच्छी हो गई है। मतलब ये मुझे कभी नहीं बोलते कि तुझे इससे बात नहीं करनी है, इस टाइम यहाँ नहीं जाना है, अभी इतनी लेट सो के क्यों उठी है, अभी तक खाना नहीं बना है, मतलब कुछ भी नहीं। इनका कहना है कि एक लाइफ मिली है, तेरी लाइफ है, तू अपनी मर्जी से, मतलब बस ऐसा है कि जो रील है ना कि हाँ, मेरा हस्बैंड बोलता है कि मतलब कुछ गलत मत कर, बाकी मजे ले जिंदगी के। वो मेरी रियल लाइफ में वैसा ही है। मेरे को बस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सब चीज छूट है, पर मेरा कहने में मतलब ये है फ्री रहना मुझे पसंद नहीं है। हाँ, बस इनको मेरा आलस है जो, उससे इनको प्रॉब्लम होती है। बोलते एक लाइफ मिले, क्या इसको ऐसे 4 दीवारी में ही निकाल देना है, मतलब इनको उस चीज से प्रॉब्लम होती, बाकी और कुछ भी नहीं। करो मतलब कुछ भी करो, सीखो कुछ भी। हाँ, शादी मतलब जो लड़के शादी से डरती है, हाँ अगर ऐसा लड़का मिले तो कोई भी लड़की शादी भाग भाग के लड़के शादी करेंगे, मतलब ठीक है। देख लो कोई आना आएगा नहीं। नहीं, सच्चाई देखो, हंसी मजाक आज, लेकिन मेरे घर वाले भी मतलब खुश हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी सब अच्छा अच्छा ही है। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर किसी की और भी कुछ क्वेरीज है और हम आगे किस तरह के व्लॉग्स बनाएं, इसके लिए प्लीज कमेंट करो, क्योंकि हमने ना फिर से वापस आना शुरू किया हमारे चैनल। आई होप जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। और मैं इसमें बताना चाहूंगा, इस यूट्यूब चैनल से जितनी भी अर्निंग होगी, मैंने आपकी तारीफ करी, आप भी तो करो। मैंने आपके बारे में मतलब बता हाँ, दिया, आप भी तो बता देता बताओ। हूँ। तो भाई सबसे बड़ी अच्छी चीज तो ये है कि देखो यार, मेरे ना थोड़ा सा 10 मिनट में मेरे दिमाग के साथ 10 मिनट में ऐसा, 10 मिनट में ऐसा, तो मुझे ना हर कोई मुझे नहीं लगता कोई मुझे हैंडल कर पाएगा। इसके अलावा तो मुझे कोई नहीं हैंडल कर सकता, क्योंकि मुझे 10 मिनट में ना एकदम से इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, और फिर जितनी देर से गुस्सा आता है इतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो उसको हर कोई लड़की नहीं हैंडल कर सकती। देख, शादी से पहले मैं सब काम करता था, अभी मैं किसी चीज को हाथ नहीं लगाता हूँ। कपड़े मुझे प्रेस मिलती हैं, खाना टाइम पे मिलता है, शूटिंग पे जाता हूँ, सारी वेल मेंटेन, और घर एकदम चाट के साफ सफाई से रखती है, हाइजीन रखती है। तो इसको घर साफ सफाई रखना, खाना बनाना बहुत पसंद है। तो मैं अगर बोलूंगा रात में 1 बजे ये चीज खाने का मन है, तो यूट्यूब पे देख के कहीं से भी चीजें अरेंज करके मुझे खिलाएगी। बच्ची बोलेगी कुछ भी, तुरंत बनाएगी। तो खाने बनाने का इसको बहुत शौक है। अच्छी अच्छी डिशेज ये बनाती है, हमें अलग अलग पकवान बना के खिलाती है, जो बाहर हमें इतनी चीजें नहीं मिलती हैं। इसकी वजह से हम बाहर खाने के लिए नहीं जाते हैं। तो ये इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। बस आलस थोड़ा सा है, उसको कम कर लेगी बहुत जल्दी, पता नहीं कब, धीरे धीरे। तो बाकी और इसका कहना ये है कि मुझे ना पतला होना। मैं इसको बोलता हूँ कि यार तू जितनी है ना, मुझे इतनी ही पसंद है। पतली लड़कियों में क्या है यार, मतलब पतली लड़कियां यार मुझे नहीं, मतलब मुझे पसंद नहीं है। कि बोल दो मैं खुद भले ही पतला हूँ, लेकिन मुझे लड़कियां पतली पसंद नहीं है। हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद लड़की, थोड़ी मतलब यार समझ रहे हो ना। तो मैं भी मोटा होने की कोशिश करता हूँ, पर मैं नहीं हो पाता। नहीं पता, ठीक है, एज एन एक्टर मैं मतलब उम्र मेरी जितनी है उससे कम ही दिखती है। तो दोस्तों इस व्लॉग में प्लीज, ये लंबा हो गया काफी, आपको आगे कैसे व्लॉग्स चाहिए उस पर जरूर कमेंट करना। हम उस तरह के व्लॉग आपको बना के देंगे। और डेली रूटीन देखना है क्या, कैमरा घुमा घुमा के क्या चल रहा है, उठे खाए पिए सोए जो भी है, अगर वो भी देखना है तो भी बताना, वो भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, मैं कहाँ पे था, इस चैनल से जो भी अर्निंग होगी, ऐसा नहीं है कि मैंने एक सेकंड बिजनेस बना लिया, ऐसा कुछ नहीं है।
इसका कुछ परसेंटेज मेरा आगे बहुत बड़ा वो है कि मुझे ना सोशल हेल्प करना, लोगों की मतलब समाज सेवा करना मुझे बहुत पसंद है, जो अभी तक मैं नहीं कर पाया हूँ। मेरा फोकस है कि बहुत यार, ये तो जिंदगी भर चलता रहेगा, हम ये करना लाइफ में, वो करना, गाड़ी घर, जिंदगी भर चलता रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। पर बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने अपनी लाइफ में देखी है, जिन लोगों को मैंने देखा है, मैं ऐसे लोगों की मदद करना चाहता हूँ। वो मुझे करना है, एनी हाउ, कोई सपोर्ट करे ना करे, मैं अपने जेब से करूंगा। और मुझे बता के कैमरा दिखा के नहीं करना कि ये देखो मैंने किया, वो नहीं, गुप्त करूंगा, बिल्कुल किसी को बताना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है, पर मैं वो करूंगा। तो मेटेरियलिस्टिक चीजें तो यार आती जाती रहेंगी, काफी चीजें हद तक ऊपर वाले ने करवा दी, अब इससे ज्यादा क्या ही चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, खाना पीना मिल ही रहा, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो मेरा कहने का यही है, अगर आपको किस तरह के व्लॉग्स चाहिए, प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। व्यूज बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स आएंगे तो हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा, अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाएंगे। सो इस व्लॉग को हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। और आगे की शादी के बाद क्या क्या हमने फेस डिफिकल्टीज अभी बस हो गया पूरा शादी का। तो थैंक यू सो मच एंड सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू सून।